हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की। मैंने क्लास 11th के ऊपर वीडियो बनानी फिर से शुरू कर दी है, ठीक है, जहां हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। अब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट खत्म करके ही दम लेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमारी अगली वीडियो। पहली वीडियो में मैंने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की, जो हमने मोस्टली खत्म कर लिया था 10th क्लास के अंदर, ठीक है। अब हमारी शुरू होगी 11वीं क्लास की जर्नी और 11वीं क्लास में हमारी ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से चलती है वो उसकी हम बात करेंगे पूरी की पूरी इस प्लेलिस्ट के अंदर। आई बात समझ में? और वो भी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, यानी कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तीसरे चैप्टर के। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ, ठीक है। अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो उम्मीद है एंगल सबको पता होगा। एंगल कब बनता है? जब कोई एक साइड रोटेट करती है अपने इनिशियल प्लेस से कहीं किसी और जगह के लिए, जैसे इसे क्या बोलते हैं? एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। आई बात समझ में? ये हमारी क्या हो गई? इनिशियल साइड। और ये हमारी क्या होती है? टर्मिनल, जहां पे हमारा एंगल बनना खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनल साइड। और इस बीच को हम ये जो बना है ये हमारा क्या होता है? थीटा, यानी कि एंगल। एंगल में एक खास बात का ध्यान रखना, वो क्या? अगर एंगल बन रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज तो वो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, तो हमारा थीटा क्या रहता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज, मतलब अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका नाम रखेंगे पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। यह हमारा कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल ये है, कहीं और भी आ सकती थी। तो अगर थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो रहेगा पॉजिटिव, तो वो रहेगा पॉजिटिव। अगर वो क्लॉकवाइज घूमता चला गया, यानी कि वो यूं आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसकी बात हम अच्छे से करेंगे क्वाड्रेंट के चक्कर में। पर एंगल को नापने के लिए हमारे पास अब दो मेथड्स हैं। कोई दिक्कत? दो तरीके हैं। वो कौन से? एक तो हमारे पास है डिग्री मेजर, जो हमारा पहले से ही चलता आ रहा था 10th क्लास के साथ, ठीक है, कि डिग्री में एंगलों कैसे मेजर करते हैं। अब हमारा दूसरा नया मेजरमेंट आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। कौन सा मेजर? रेडियन मेजर। मतलब एंगल मेजर, डिग्री मेजर था ही, अब एक नया क्या आया है? रेडियन मेजर। मतलब अब हमें एंगल नापने सीखने होंगे दो चीजों में, एक डिग्री में, दूसरा रेडियन में। आई बात समझ में? उसके लिए सिर्फ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, वो क्या? कि पाई क्या होता है? पाई रेडियन, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। जब तक आपको ये बात याद रहेगी आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। अब यहां मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक तो लिखे हुए हैं डिग्री मेजर के, दूसरा लिखा हुआ है रेडियन मेजर का। डिग्री मेजर अगर आपको मान लो कभी निकालना हो, जैसे मान लो आपको रेडियन दे और क्या बोल दे? बेटे इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इस रेडियन में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा उसे उसमें कन्वर्ट कर दो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि रेडियन, डिग्री मेजर का आंसर आएगा, अगर आपको रेडियन पता है तो रेडियन मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। और ऐसे ही आपको अगर रेडियन मेजर निकालना है किससे? डिग्री मेजर से, तो क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले थे जिसका हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। मार्कर गिर गया, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 3.1 के। इसमें क्या बोला उसने? फाइंड द रेडियन मेजर्स। क्या निकालना है हमें? रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इन डिग्री मेजर से, ठीक है। तो डिग्री मेजर दे रखे हैं और अगर मुझे डिग्री मेजर पता हो और मुझे रेडियन निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये रहा भाई, दूसरे वाला। बस तो फिर डिग्री पता है, रेडियन निकालना है, निकालना शुरू कर देते हैं। तो डिग्री की जैसे ही मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन मेजर में। तो देखते हैं, तो पहला तो 25 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना है? डिग्री से रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रेडियन मेजर का फॉर्मूला वो क्या होता है? डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब डिग्री कितनी है हमारे पास? 25 डिग्री। इसे कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर देंगे इसे। पाई की वैल्यू आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई में आने का अपना आंसर। तो देखो कट रहा है, इसे 5 से कट रहा है, तो 5 की टेबल में 25 आता है 5 में, और 5 की टेबल में 18 तो आता नहीं है। 15 आएगा 3 पे, कितना बच गया 3, और 30 कितने पे आएगा 6 पे। तो क्या आंसर आया 5
π/36। यही हमारा क्या है आंसर। और इस तरीके से कन्वर्ट हो गया रेडियन मेजर से, ठीक है, और डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में हमारा आंसर आ चुका है 5π/36। इसका मतलब 25 डिग्री बराबर होता है 5π/36 रेडियन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारा, तो हम करेंगे क्या, तरीका वही सेम रहेगा। अब देखो डिग्री तुमने समझ लिया कि भाई ये क्या है, डिग्री है। ये सिंबल होता है हम बोलते हैं मिनट, क्या बोलते हैं, मिनट। आई बात समझ में। इसका मतलब हम इस चीज को समझते हैं, 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आई बात समझ में। जैसे कि वो नहीं था आवर्स में टाइम निकालने के लिए, वैसे सेम डिग्री का भी चक्कर होता है। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब आगे देखते हैं, तो उसने क्या दे रखा है, -47 डिग्री -47 डिग्री और 30 मिनट। आई बात समझ में। अब इससे इंपॉर्टेंट एक और बात समझ लेते हैं, वो क्या भाई, ये माइनस क्यों आया होगा, माइनस आया होगा क्योंकि थीटा जो होगा ना वो कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज। क्योंकि जब तक थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, जैसे ही वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वैसे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आगे देखते हैं, तो माइनस का 47 डिग्री है, 30 मिनट है। क्या मैं 30 मिनट को लिख सकता हूं, ठीक है, 1/2 डिग्री। बात ही भैया कैसे, अरे भाई 30 मिनट है, 30 मिनट लिख नहीं सकता मैं, आधा डिग्री, खत्म हो गया। यूं समझ लेता, यूं समझ लो। देखो भाई 30 क्या है हमारे पास, मिनट। अगर मुझे 30 मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 30 मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड क्यों, क्योंकि मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जा रहा हूं, मिनट से डिग्री पे जा रहा हूं। और 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब 0 कट गया, यानी कि 30 से 60 गया 2 पे, तो कितना आया, -47 1/2 डिग्री। अब ये सोल्व कर लेते हैं, तो 47 2 कितना हो जाएगा, 94 प्लस 1 कितना हो गया, -95/2। तो ये आंसर आ चुका हमारा किसमें, डिग्री में। अब मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो बातें कैसे करोगे, बहुत आसान है। डिग्री मेजर पता है आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूंगा, π/180 से मल्टीप्लाई। तो बस π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस अब ये कटने को तैयार है, तो 5 से काट लूं, तो 5 से कट रहा है। अब 5 के पाड़े में 9 तो आता नहीं, 5 आएगा 1 पे, कितना बच गया 4, 45 कितने पे आएगा, 9 पे। 5 के रिजल्ट में 18 तो आता नहीं, 15 आएगा 3 पे, 3 रह गया, 30 आएगा 6 पे, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 19 की पाई से मल्टीप्लाई, -19 पाई, और नीचे आ गया 36 2 जा 72, यानी कि -47 डिग्री और 30 मिनट में, ठीक है, -90 π/72 रेडियंस होते हैं। तो ये हमारा आ चुका रेडियन में आंसर, रेडियंस। अब अगला देखते हैं 240 डिग्री, वो तो बहुत ईजी है। तो भाई फिर से वही बात, हमें क्या निकालना है, आर यानी कि रेडियन मेजर। तो मैं क्या करूंगा, डिग्री मेजर की मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 से, तो रेडियन मेजर में आ जाएगा। अब डिग्री कितनी है, 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180 डिग्री, 0 कट गया। अब दोनों मुझे पता है 6 की टेबल से कट रहे हैं क्रॉस में, तो बस 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो कितना आंसर आ गया, 4π/3 हमारा आंसर आ चुका है। आई बात समझ में। तो ये हमारा आंसर आ गया 4π/3 रेडियन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 520। फिर से भाई आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई में π/180। अब डी कितना है, 520 डिग्री, पाई की जगह पाई रहेगा, 180 से 180 रह गया, 0 काट दूं, कट गए। अब इन दोनों काटूंगा, 2 से कट रहे हैं, 2 से कट गया 26 पे, कट गया हमारा 9 पे, कितना आंसर आया, 26 π/9 रेडियंस। तो यहां पे हमारे पास कुछ डिग्री के सवाल थे, उनमें हमने सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जहां पे इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब क्या, वहां पे हमारे पास रेडियन मेजर होंगे, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, अब हमें निकालना है डिग्री मेजर, और मैं क्या गिवन होगा, रेडियन मेजर। तो चलो शुरू करते हैं डिग्री मेजर निकालना। यहाँ पे कितना है 11/16 रेडियन। अब इसे कन्वर्ट करना है कि डिग्री मेजर में क्या आंसर आएगा। तो देखो अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है यानी कि डी निकालना है, तो किस में क्या करूंगा मैं, आर की मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 डिग्री बाय पाई से। आई बात समझ में। अब आर कितना है हमारे पास 11/16, यहाँ पे कितना है 180 अपॉन पाई, और उसने बोला है सवाल वाले ने क्या बोला है, पाई की जगह यूज करना है 22/7। तो अब की बार मुझे पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 22/7। कोई दिक्कत। अब ये 7 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 11/16 मल्टीप्लाई में 180, 7 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या रह गया 22, ये रह गया हमारा। अब जो कट रहा है वो काट लो। तो कुछ कट रहा है क्या, तो भाई कुछ चीजें कट रही हैं। 11 से 22 गया 2 पे, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है 16 कट रहा है हमारा, 2 से 180 गया 90 पे, कोई दिक्कत। फिर ये कट जाएगा तो हमारा कितने पे आएगा 45 पे, और 16 आएगा हमारा कितने पे 8 पे। इससे आए कुछ नहीं कट रहा। अब कर लो 45 की 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा हो गया हमारा कितना 35 का 5 3 ये रहा 7 4 28 28 और 3 कितना हो गया 28 और 3 हो गया हमारा 31। 315 अपॉन में 8 यानी कि 315 डिवाइड बाय 8। आपको कैलकुलेशन उम्मीद है अच्छे से आती होगी, आराम से कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, आपका ये आंसर आ जाएगा 315 अपॉन में 8, ये आ गया। अब मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर लेता हूँ 315 बटे में 8, तो 8 से काटूंगा तो 24 तो आएगा भाई हमारा कितने पे 3 पे, यानी कि 3 24 है 3 पे कितना बच गया हमारे पास अब 7 है ना। जब 31 में 24 के 7 बच गया, अब ये बन गया 5 के मिलके 75। अब 75 तो 8 की टेबल में नहीं आता, उससे कम क्या आता है 72, वो कितने पे आएगा 9 पे, तो कितना आ गया 39 डिग्री, ठीक है। जब 72 आएगा 75 में से 3 बच गया, तो 3/8 अभी भी बाकी है। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट करने वाला हूं भाई, ये 3/8 अभी भी पूरा क्या है डिग्री में है, क्या है डिग्री में है। तो एक काम कर लेता हूं मैं इसे लेता हूं डिग्री में, डिग्री को यहां ले आया, इस डिग्री को कन्वर्ट कर लेता हूं मैं किसमें मिनट में। और जब मुझे डिग्री से मिनट में जाना होगा तो मैं क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी पे जा रहा हूं, तो क्या करूंगा 60 से मल्टीप्लाई। और 60 से ये क्यों समझाया था अभी कि भाई 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दी। अब सोल्व करते हैं इसे, तो ये कट रहा है तो 8 आएगा हमारा 4 के पहाड़े में 2 पे, ये आएगा 4 के पहाड़े 15 पे, 15 3 जा 45, तो 45/2, तो क्या आंसर आ रहा है 39 डिग्री। अब ध्यान से समझना एक बात, 45/2 आ रहा है ऊपर, जब 2 से काटूंगा तो 45 तो कटेगा नहीं, तो कि टेबल में 44 कटेगा 22 पे, यानी कि 2 और 2, देखो 45/2 आया था ना, तो 4 आएगा 2 पे, फिर से 4 आएगा 2 पे, 1/2 फ्री बच जाएगा, यानी कि 1/2 मिनट अभी भी हमारे पास बाकी है। ये पूरा किसमें मिनट में है, तो मैं मिनट को फिर से यहाँ पे ले आया, कोई दिक्कत, ताकि मैं इसे कन्वर्ट कर सकूं सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए करूंगा मैं 60 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने कर दी 60 से मल्टीप्लाई। अब 2 से 60 गया कितने पे 30 पे, तो कितना आंसर आएगा हमारा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड्स। और ये भी दिख रहा है, यहीं पे दिख गया था भाई 22.5 मिनट है। 22.5 मिनट का मतलब क्या होता है 22 मिनट 30 सेकंड। आई मेरी बात समझ में आ रहा है, लॉजिक लगा लेते नहीं पता लग जाता, बस आ चुका हमारा आंसर। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, ये रहा -4 वाला, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसके लिए भी वही सेम वही फड्डा, मुझे करना क्या होगा, मुझे निकालना है यहाँ से डिग्री मेजर डी, तो डी निकाल क्या करते हैं हम r मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, r की जगह -4 180 डिग्री यहाँ पे आ गया, और क्या रहेगा हमारा नीचे पाई, तो पाई की जगह 22 और ऊपर चला गया 7, क्योंकि 22/7 आता और वो 7 कहां चला जाता ऊपर मल्टीप्लाई होने। अब कुछ कट रहा है क्या, तो कट रहा है भाई, ये कट गया 2 पे, ये कट गया 11 पे, इससे कुछ नहीं कटने वाला, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, तो 18 2 जा 360 मल्टीप्लाई में 180 2 जा 360 आ गया, मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में क्या है 11, ठीक है। ये हमारा अलग पार्ट चल रहा था। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर इसी गुणा कर लेते हैं, 7 0 जा 0, ठीक है, 7 6 जा 42, 42 का 2 4 ये रहा, 7 3 जा 21 और 24 कितना हो गया 25, यानी कि 2520 और अपॉन में कितना आ गया 11। अब अगर मैं सोल्व करूंगा तो 11 से 25 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा कितने पे 2 पे। अब कितना बच गया 3 को मैं लिखूंगा यहाँ,
अब 32 फिर से नहीं आता 11 टर्म में, उससे कम क्या आता है 22, 22 कितने पे आएगा 2 पे, कितना बच गया 10, 10 जाएगा आगे तो 100 से कम कितना आएगा 99, 11 की टेबल में वो कितने पे आएगा 9 पे, तो कितना आ गया 229 डिग्री। अब जब 99 आ जाएगा 100 में से तो क्या बचेगा रिमाइंडर में सिर्फ 1/11। और भाई जिसको डिवाइड करने में दिक्कत होती है तो भाई वो आराम से उस तरीके से कर लेना, पर अब तुम हो 11वीं में, तुम यूं थोड़ा डिवाइड करोगे, अब यूं भाई सिंबल बना रहे हो अंदर नंबर लिखोगे, सीधा करते चले जाओ। तो 1/11, हाँ पर इसको लग रहा है गलत हो सकता है तो भाई वो यूं करके चेक कर लेना। 1/11 अब मैं करूंगा 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/11 पे किस में है डिग्री में, तो डिग्री को मैंने यहाँ पे और मैंने इस डिग्री कर दी 60 से मल्टीप्लाई, ताकि मैं किस में कन्वर्ट कर सकूं इसे मिनट में, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होती है, तो मैंने कर दी 60 से गुणा। अब 229 डिग्री, 11 या 60 कटेगा, कितने पे कटेगा भाई 11 या 60 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 11 टेल में 60 नहीं आता, उससे कम कितना आता है 55, वो कितने पे आएगा 5 पे, तो 5 मिनट आई बात समझ में। अब कितना बच गया 5 और बच गया, तो वही 5 यहीं पे रहेगा, 5 11 नीचे रहेगा ये, ठीक है, और ये भी किस में रहेगा मिनट में। तो मैं काम कर लेता हूँ, मिनट को मैं लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत, और यहाँ में क्या कर लूंगा मल्टीप्लाई, बातें भी है किससे मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं की बार 60 से, ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते कितना आएगा, तो 60 गुणा 5 कितना आ गया हमारा 300, तो 300 बटे में 11 बन जाएगा ये, तो 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखते हैं कहाँ देखें ये रहा 300 बटे में 11 कितने सेकंड बढ़ेंगे देखते हैं एक बार। तो 11 से काट रहा हूँ, 22 आएगा 2 पे, 22 आएगा 2 पे, तो कितना बच गया हमारा यहाँ से 8। 80 तो आता नहीं, 80 से कम कितना आता है 11 मिनट में 77, तो 77 मिनट, यानी कि कुछ ना कुछ बचेगा अभी, तो उसे हम अप्रोक्स में ले दें, क्यों, क्योंकि ये और आगे नहीं बढ़ेगा। तो 27 मिनट नहीं सेकंड, ये सेकंड में आ गया था, 27 सेकंड अप्रोक्स। और एक बात का ध्यान देना, जो बुक में आंसर है ना वहां पे इन्होंने 27 या 29 दे रखा है इस क्वेश्चन का, वो मिस प्रिंटिंग है, 27 सेकंड ही हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, और फिर भी किसी तरह की भी दिक्कत आए तो YouTube के नीचे भाई हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जब मर्जी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं, और मैं रिप्लाई करता भी हूं, ठीक है, और मैं रिप्लाई करूंगा। अगर देखते हैं 5π/3 इसे कन्वर्ट करना है हमें, तो डिग्री से कन्वर्ट करना है हमें किसमें r मल्टीप्लाई बाय 180/π। तो अब r कितना है रेडियन, ये रहा 5π/3, 180 यूं का यूं, पाई यूं का यूं, पाई से पाई कट गया, 3 से 180 गया, 18 आएगा 6 पे 0 यूं का यूं, 65 जा 300, ये आ गया 300 डिग्री। आसान है, तो वो टूचा क्वेश्चन था। अगला देखो, यही बहुत आसान सा है, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल होने के लिए तैयार बैठा होता है, जैसे यहाँ पे कट गया, सेम ऐसे यहाँ पे, ठीक है। d बराबर किसके होगा, r मल्टीप्लाई बाय 180/पाई, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 7π/6 मल्टीप्लाई में 180/पाई, पाई से पाई कट गया, 6 से 18 या 3 पे, और ये वाली 0 यूं की यूं। अब 7 गुणा में 30, 7 या 21, और 0 यूं का यूं, 210 डिग्री आंसर आ गया है। और इस तरीके से हमारा हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमारे पास डिग्री मेजर हो तो हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया था, हमारे पास रेडियन मेजर्स मौजूद थे, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया है। दोनों तरह के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में खत्म कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, ठीक है। मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। तो 1 मिनट रुकते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं एक बता देता हूं भाई, वीडियो की लेंथ 20 मिनट के आसपास हो चुकी है, ठीक है। यहां हमने बात की थी कि डिग्री और रेडियन मेजर को कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं। इससे आगे आने वाले कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि एक रूल होता है, मतलब एक रिलेशन होता है थीटा लेंथ ऑफ आर्क और आर का, यानी कि रेडियस का, रेडियन का, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट में, ठीक है। ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। और यहां हमने बात की थी कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में। ये 11वीं क्लास की दूसरी वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की।
इससे अगली वीडियो हमारी अगली बनेगी #3 के नाम से। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत आई हो, फिर से बोल रहा हूं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उससे इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है, फिर किसी भी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे नई सेपरेट वीडियो बनाने की। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।